तो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन के बुक का चैप्टर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम बिहार बोर्ड क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर करा दिए थे, लेकिन आप सभी में से जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से अधिकांश विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर को छोटा कर दीजिए। तो छोटा उतना ही हो सकता है जितना होने लायक हो। तो हम इस वीडियो में जो है वो पूरा कोशिश किए हैं कि वो क्वेश्चन आंसर को तो हम थोड़ा छोटा कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तीनों प्रश्न को हम करेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अति लघुत्तरीय प्रश्न, 1 अंक वाले जो है पूछे जा सकते हैं। उत्तर पहला प्रश्न क्या है? जब लोकतंत्र को सैनिक शासन द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तब लोगों की कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है? उत्तर लिखेंगे इसका। ये तो छोटा प्रश्न ही है तो इसका तो ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। उत्तर लिखेंगे इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष की एक विशेषता बताइए। उत्तर लिखेंगे इसका। इस संघर्ष में सभी राजनीतिक दल, संसद, मानवाधिकार संगठन और साधारण जनता ने मिलकर भाग लिया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की विशेषताओं को बताइए। उत्तर लिखेंगे जनता की भागीदारी पहला नंबर में, दूसरा में है समानता, तीसरा में लिखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा में है मताधिकार और पांचवा में है जन सरोकार की रक्षा। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है म्यांमार यानी बर्मा में किनके नेतृत्व में अभी भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है। यानी म्यांमार जो है बर्मा में किनके नेतृत्व में लोकतंत्र के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। किनके नेतृत्व में है? आंग सान सूकी के नेतृत्व में। इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसी प्रकार से आपका समाप्त होता है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न को करते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से जो क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न और भी किसी चैप्टर का अगर आपको क्वेश्चन से चाहिए इस प्रकार से तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे भी अच्छे तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर लिखेंगे इसका। 2006 में नेपाल में जनता ने राजशाही के विरुद्ध विशाल आंदोलन किया। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और जनता ने मिलकर लोकतंत्र की बहाली की मांग की। इस जन आंदोलन के दबाव से राजा को सत्ता छोड़नी पड़ी और लोकतांत्रिक सरकार बनी। ये होगा आपका उत्तर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है चिली में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर लिखेंगे इसका। चिली में 1973 में जनरल पियोसो ने सैनिक तख्तापलट कर लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया, परंतु जनता और राजनीतिक दलों ने लगातार लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। अंततः 1990 में लोकतंत्र की वापसी हुई। ये हो गया आपका उत्तर।
तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। उत्तर लिखेंगे इसका, पोलैंड में मजदूर संगठन सोलिडेरिटी के नेतृत्व में, इसको सॉलिडेरिटी पढ़ेंगे, सॉलिडेरिटी के नेतृत्व में मजदूरों और जनता ने कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। धीरे धीरे सरकार को झुकना पड़ा और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। चौथा नंबर क्वेश्चन का देखेंगे अब। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, लोकतंत्र के विस्तार में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे इसका, लोकतंत्र के विस्तार में फ्रांसीसी क्रांति का इस प्रकार वर्णन है। क्या क्या है तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को जन जन तक पहुंचाया। इसने राजशाही को समाप्त कर जनता की संप्रभुता को स्थापित किया। इसी कारण आधुनिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वाह के स्वरूप की समीक्षा करें। उत्तर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक सदस्य देश को बराबर का अधिकार है। मतदान की प्रक्रिया होती है। सभी देशों की राय का सम्मान किया जाता है। यह लोकतांत्रिक मूल्य की मिसाल है। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है, अलोकतांत्रिक राज्यों में जनता को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण सहित उत्तर दे। उत्तर लिखेंगे, अलोकतांत्रिक राज्यों में जनता को इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अब हम लोग देखेंगे। पहला में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। दूसरा में है, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है। तीसरा में है, मानवाधिकारों का हनन होता है। और उदाहरण भी कह रहा था आपका क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर, उदाहरण सहित उत्तर दे। तो उदाहरण हम दे दिए हैं, दो उदाहरण दिए हैं। उदाहरण में म्यांमार और चिली में जनता को ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये आप लोग लिख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एकदम जितना हो सके उतना छोटा करने का प्रयास किए हैं। आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए। पिछले वाले वीडियो में आप लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इसीलिए हम जो है अच्छे से लिख कर लाए हैं इस बार, और भी अच्छे से। और अब किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। अगर काफ़ी स्टूडेंट उस पर कमेंट करते हैं तो ज़रूर उस चैप्टर का भी वीडियो बनेगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए अपना सुझाव दे। उत्तर लिखेंगे, विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए अपना सुझाव इस प्रकार है। उत्तर लिखेंगे, पहला नंबर में कि कौन सा सुझाव दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार। दूसरा नंबर में कह रहा है, मानवाधिकारों की रक्षा। तीसरा नंबर कुछ कह रहा है, लोकतांत्रिक देशों का अलोकतांत्रिक देशों पर दबाव। ये जो है होते रहता है। जैसे पाकिस्तान पर जो है किसका दबाव है, अमेरिका का दबाव है। इसी प्रकार से जो है बड़े बड़े देश जो है छोटे देश पर दबाव बना लेते हैं। तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। आप लोग को पता ही हुआ कि बारिश अभी ज़्यादा चल रहा है। चलिए, बारिश का ही आवाज़ आ रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिच्छवी गणतंत्र पर एक टिप्पणी लिखे। एकदम छोटा सा लिखे हैं, आप लोग बस 2-3 बार पढ़िएगा और याद हो जाएगा आप लोग को, कितना छोटा लिखे हैं। चलिए देखिए, लिच्छवी गणतंत्र प्राचीन भारत में बिहार के वैशाली क्षेत्र में स्थापित था। यह विश्व के प्रारंभिक गणतंत्रों में से एक था, जिसमें जनता की भागीदारी और
सभा समिति की परंपरा थी। आप लोग इसे लिख लीजिए। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर जो है वो नहीं है, वो दीर्घ उत्तरीय है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 5 अंकों वाले में पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो है आपका कह रहा है, लोकतंत्र के बदलते मानचित्र पर प्रकाश डाले। उत्तर लिखेंगे, आरंभ में लोकतंत्र केवल यूरोप के कुछ देशों तक सीमित था, फिर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तक इसका विस्तार हुआ। आज अधिकांश देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, परंतु कई देशों में लोकतंत्र अभी अधूरा है और वहाँ संघर्ष जारी है। ये हो गया आपका उत्तर। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए, एकदम जितना हो सकता है उतना हम जो है छोटा किए हैं। आप लोग का ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी चैप्टर का अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए किसी भी बुक का तो कमेंट में कीजिए। और अधिकांश अगर विद्यार्थी अगर कमेंट जरूर करते हैं उस चैप्टर पर कि उस चैप्टर का वीडियो हमको चाहिए, तो हम जरूर लेकर आएंगे। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरणों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण इस प्रकार है। उत्तर लिखेंगे, कौन कौन से प्रकार है। प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराएं जैसे में लिच्छवी गणतंत्र, और दूसरा नंबर में है यूरोप में लोकतंत्र का उदय और फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा में है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चौथा में है एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र। और पांचवा में है 20वीं-21वीं सदी में लोकतंत्र का वैश्विक विस्तार। ये हो गया आपका उत्तर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, विश्व स्तर पर लोकतंत्र पर एक निबंध लिखें। उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र अन्य विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। यहाँ पर जो है लोकतंत्र आज बोलने की जगह अन्य बोल दिए, लोकतंत्र आज विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। विश्व के अधिकांश देशों ने इसे अपनाया है। यह जनता की भागीदारी, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि कुछ देशों में अभी भी तानाशाही है, परंतु जनता का दबाव और वैश्विक संगठनों का सहयोग लोकतंत्र के विस्तार में सहायक हो रहा है। लोकतंत्र ही मानवता का भविष्य है। ये होगा आपका उत्तर। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन आंसर नहीं है आपका। और लास्ट बार बोल रहे हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए हमें भी, और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।